नमस्कार, मैं हूं आचार्य धनंजय। डेली लाइन के विशेष ज्योतिषी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एस्ट्रो चक्र में चर्चा करने वाले हैं आपके पार्टनर के साथ आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। लव मैरिज यदि आप करना चाहते हैं तो इसका उपाय क्या होगा, ये भी मैं आप सभी दर्शकों को बताऊंगा। आज विस्तार से हम लोग प्रेम संबंध, लव लाइफ जिसको आप कहते हैं, लव मैरिज जिसको आप कहते हैं, प्रणय संबंध जिसको हम लोग कहते हैं, इन सभी चीजों पर विस्तार से हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप सभी दर्शकों को सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के नियमों के अनुसार जन्म कुंडली का 5वां भाव प्रेम संबंधों को दर्शाता है। जिन जिन जातकों की जन्म कुंडली में 5म भाव बलवान हो, या इसके विपरीत इसकी उल्टी बात मैं बताता हूं कि यदि 5म भाव कमजोर हो जाए, निर्बल हो जाए, या किसी पाप ग्रह से ग्रस्त हो जाए, पाप ग्रह के साथ युति बना रही हो, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, प्रेम संबंधों में कई प्रकार की विघ्न बाधाएं आती हैं। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि कई जातक मुझसे भी प्रश्न करते हैं कि आचार्य जी, हम दोनों लोग एक दूसरे को बहुत ही सच्चे हृदय से प्यार करते हैं, लेकिन कोई न कोई पारिवारिक विघ्न बाधा आ रही है, प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई उपाय बता दीजिए, और जरा ये भी जन्म कुंडली में देख के बता दीजिए कि हमारी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो परंपरा है, जो इसकी गणना है, 5म भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। और एक इसमें उपाय की जब आप लोग बात करते हैं ना, तो आप लोग कहते हैं कि हमने इसकी चर्चा तो की, उपाय भी किया, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ। देखिए, यदि प्राकृतिक रूप में आपका पंचमेश निर्बल है तो आपको समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। दूसरी एक बात कि प्राकृतिक रूप में आपको निष्पक्ष होकर के धैर्य से इसको समझना चाहिए कि क्या सचमुच में प्रेम विवाह का योग है भी, कि आपने ऐसे ही जिद पकड़ रखी है। विवाह हो जाने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा जीवन नरक हो जाएगा, यह भी ध्यान देने वाली बात है। जब हम उपाय की बात करते हैं तो सदैव ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 5म भाव के अधिपति ग्रह का रत्न जरूर धारण करिए। 5म भाव में जो ग्रह है, वैसे भी बात केवल प्रेम विवाह की नहीं है, आपके निर्णय लेने की क्षमता 5म भाव से ही होती है। कोई भी निर्णय आप अपने जीवन में लेते हैं, वो 5म भाव से आप लेते हैं। बुद्धि का कारक है 5म भाव। बात केवल लव अफेयर की नहीं है, निर्णय लेने की क्षमता का भी है। तो पंचमेश का रत्न निश्चित रूप से धारण करना चाहिए। दूसरी एक बात मैं कहता हूं, हृदय, मन का शुद्ध सकारात्मक होना, क्योंकि चंद्रमा को हृदय का कारक कहा गया है, और चंद्रमा शिव जी के ललाट पर विराजमान है। भगवान शिव की आराधना करिए। मां महागौरी ने भी शिव जी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर साधना की थी। शिव जी की आराधना करिए। आपकी जो मनोकामना होगी, आपके प्रेम के प्रति यदि सच्ची, सार्थक और शुभ भावना होगी, निश्चित रूप से शिव जी की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी। यही उपाय आपको करना चाहिए। दूसरी एक बात मैं कहूंगा, फिर से बारंबार 5म भाव को आप गहन अध्ययन करके ही जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को लीजिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।